जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता अपना 10th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा है और थर्ड चैप्टर का मैंने उसको आपको कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट करवा दिया है। आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तभी आपको 3.1 ये समझ में आएगा। यानी आप अगर जो डायरेक्ट 3.1 इस वीडियो पे आ रहा है तो पहले वो अपने इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाए, इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट करे, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आ जाइए अपना 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इक्वेशन को आपको टेबल्स में कन्वर्ट करना है। लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन को टेबल्स में कन्वर्ट करना है और टेबल्स में जो कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, उनको ग्राफ में पुट करना है, यानी ग्राफ बनाना है। यानी आपको ग्राफ की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज़ है। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। यानी 10th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल, यानी आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 एक्स्ट्रा है बॉयज से। अब बॉयज पता नहीं कितने हैं, लेकिन गर्ल्स बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है, गर्ल्स भी पता नहीं कितनी है, तो वही फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी क्या करना है, आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं। अब आपको ये तो पता चल गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 10 है। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। उसने बोला है कि देखो 3 में गर्ल्स बॉयज़ को मैं 3 मान लेता हूँ, गर्ल्स को मैं 3 मान लेता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला है कि गर्ल्स है ना, गर्ल्स बॉयज़ से 4 एक्स्ट्रा है, तो 3 सेम है। 4 एक्स्ट्रा कब होगा, जब यहाँ पर 7 अगर हो जाए, तो देखो बॉयज़ से 4 एक्स्ट्रा है या नहीं, 4 का डिफरेंस है या नहीं, और दोनों का सम 10 है या नहीं, आपका आंसर आ गया। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। ये तो था आपका डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन एग्जाम में ऐसे नंबर तो मिलेंगे नहीं, आपको तो पूरा मेथड करना है, इसलिए अपन पूरा मेथड करते हैं। तो ये मैंने आपको आपका आंसर बता दिया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे, 3, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 7, सॉरी गर्ल्स कितने हैं, 7। अरे आप आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्विज कितने हैं, एक्स बॉयज मान लूँ मैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स मान दे नहीं रखा, और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज कितने मान लेता हूँ मैं, वाई। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने बॉयज एक्स मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, यानी गर्ल्स कितने हैं, सॉरी बॉयज कितने हैं, x, और गर्ल्स कितनी है, y, और x और y का सम कितना होगा, 10 होगा। यानी ये आपकी इक्वेशन आई नहीं आई, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का सम कितना है, 10 है, क्वेश्चन में आपका गिवन है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो 10, y की ट्रांसपोजिंग करोगे फ्रॉम LHS टू RHS, x की वैल्यू आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इससे आपको क्या निकालनी है, टेबल्स निकालनी है। टेबल्स कैसे निकालनी है, आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू दो चीज़ है आपके पास, यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करना है और x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। y की वैल्यू अगर 0 पुट करो, देखो y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। आया नहीं आया, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, आप 1 पुट करते हो, -1 पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी जो पुट कर रहे हो। तो मैं मेरी मर्जी से पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, आपकी मर्जी हो जो जो पुट कर सकते हो। ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपका आंसर जो आना था वही आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स 3 आएगा, नंबर ऑफ बॉयज 7 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, मैं आपकी बार y की वैल्यू कितना पुट करता हूँ, 7 पुट करता हूँ, जहाँ पर y है मैं 7 वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो y की वैल्यू मैंने 7 पुट की, x की वैल्यू 3 आ गई। आप ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम है, ये आपको रफ वर्क में करना है, आपको सॉल्यूशन में नहीं करके दिखाना नहीं है। ठीक है, और आप चाहो दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू को मैं कितना पुट करता हूँ, इस बार
एक्स की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ 10 पुट करता हूँ, सॉरी वाई की वैल्यू को मैं 10 पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बोलो आई नहीं है? आपके पास ये टेबल्स बन गई, आपको मैक्सिमम 3 वैल्यू तक ही निकालनी है। आपने वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट की इस इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू 0 पुट करने पर 10 आया, वाई की वैल्यू 7 पुट करने पर 3 आया, वाई की वैल्यू 10 पुट करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आया, 0 आया। ये आपके पास टेबल फर्स्ट आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेबल फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह एक और है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो पहली लाइन से निकाला अपन ने, ये अपन ने पहली लाइन से निकाला। अगली लाइन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है। तो देखो यहाँ पर y है नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, और नंबर ऑफ बॉयज कितनी है x है। 4 मोर देन, बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है। देखो गर्ल्स बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है या नहीं, बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है या नहीं, गर्ल्स हो गई। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर आप x, क्योंकि यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर भी आप x की, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इधर आएगा, ये +4 इधर आएगा, यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 4। समझ लो दोबारा, मेरी मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक कर दी। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है, तो बॉयज से 4 एक्स्ट्रा बॉयज वाले पार्ट में ऐड होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा है मिनट, हाँ दिख रहा है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ y का, सॉरी 4 का ट्रांसपोजिंग है, तो y -4 आएगा, नहीं आएगा। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड आने के बाद अब इससे टेबल बनेगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करोगे और आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। y की वैल्यू आप पुट करोगे और x की वैल्यू आपका आएगा। देखो मैं यहाँ पर करता हूँ टेबल्स, ये बना दिया, एक्स वाई। यहाँ पर इक्वेशन है आपके पास x इक्वल टू वाई माइनस में 4। ठीक है, ये आपके पास दे रखी है, तो y की वैल्यू आप 0 पुट करो। पहले y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आई नहीं आई, तो y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो x की वैल्यू -4 आ गई। इस इक्वेशन से आपने निकाला। इस बार मैं y की वैल्यू को 7 पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू को मैंने 7 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y की वैल्यू को मैंने 7 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस बार मैं y की वैल्यू को 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बोला है नहीं, तो y की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, x की वैल्यू 0 आ गई। आप कोई भी वैसे कुछ भी 1 2 3 पुट करके देख सकते हो, मैंने मेरी मर्जी से पुट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल फर्स्ट आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, टेबल सेकंड आ गई। अब इन टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ग्राफ के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, नाउ वैल्यू ऑफ टेबल फर्स्ट एंड टेबल सेकंड पुट इन द ग्राफ। सो आपको ग्राफ के अंदर पुट करना है। यहाँ तक नोट कीजिए, ये टेब यानी सारा खेल क्या है, एक पहले लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इक्वेशन को टेबल्स में कन्वर्ट करना, और टेबल्स को ग्राफ के अंदर वैल्यू पुट करना, ये है। ये यहाँ तक नोट कीजिए आप, फिर अपन ग्राफ पे बताएंगे। कर लिया होगा आपने। अब मैं इन टेबल्स को साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो छोटी सी, और दिखे भी आपको एक्स वाई। एक्स वाई, ये फर्स्ट वाले टेबल की वैल्यू पुट करता हूँ 10 0 3 7 0 10, ये फर्स्ट। ये सेकंड वाले टेबल है, तो -4 0 3 7 0 4, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो आपके पास ग्राफ होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन हल्का सा
अप्रोक्सीमेट मैं बना दूंगा इसके आसपास जो बनेगा, यानी आपको मैं बता दूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस तरीके से बनेगा, और मैं आपको बना के बताता हूँ। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ग्राफ आपको खुद बनाना है, ग्राफ के अंदर आपके पास ग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ये आपकी वाई एक्सिस है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, एक्स वाई डैश एक्सिस, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट प्लस के होते हैं और एक्स डैश एक्सिस पर पॉइंट माइनस के होते हैं। ये आपको, ये वाई डैश एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस पर माइनस के और वाई एक्सिस पर प्लस के पॉइंट होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप नंबर ऑफ पॉइंट देते हैं, यहाँ पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यानी ओरिजिन पॉइंट पर एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाली, जैसे पी एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट है किसके, पी के कोऑर्डिनेट है, यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमेशा एक्स वाला होता है, बाद वाला पॉइंट आपका हमेशा क्या होता है, वाई होता है। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मैं ये इसको वाई एक्सिस में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको स्केल लेना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल लेना है। अब स्केल एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर रहेंगे। सर स्केल क्या चीज़ है, ये चीज़ समझिए। स्केल का मतलब आपके पास ग्राफ होगा और ग्राफ में आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, वो बॉक्स को मानेंगे 1 यूनिट, हर एक बॉक्स 1 यूनिट का होता है। अब आप 1 बॉक्स की इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेते हो, 3 सेंटीमीटर लेते हो, 4 सेंटीमीटर लेते हो। अगर आपने सपोज एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस स्केल on x axis 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर सब 1 यूनिट, यानी वो उस बॉक्स को मैंने क्या माना 1 यूनिट, उसको मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो इसका मतलब याद रखना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, यानी 1 का डिफरेंस होगा। अगर सपोज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आप मैं यहाँ पर राइट करता, तो यहाँ पर क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे होता। यहाँ पर अगर मैं सपोज 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिखता, तो यहाँ पर होता 3 6, यानी 3 3, यानी जितना आपने सेंटीमीटर का स्केल लिया है, यानी जितना स्केल लिया है उसी की टेबल चलेगी। तो ये 1 लिया है तो 1 की टेबल 1 2 3 4, 2 लिया तो 2 की टेबल, 3 लिया तो 3 की टेबल, 4 लिया तो 4 की टेबल, ऐसे आपकी चलती रहेगी। इधर भी एक्स एक्सिस पर, एक्स ये पूरे एक्सिस की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर 1 1 का ही डिफरेंस लिया है मैंने, 1 सेंटीमीटर तो 1 लिया। वाई एक्सिस स्केल ऑन वाई एक्सिस पर लेंगे यहाँ पर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। वाई एक्सिस पर भी बॉक्स होंगे ना, तो यानी उसको भी मैंने 1 1 मान लिया। अगर सपोज 2 सेंटीमीटर मानता, तो इन कितने लेता मैं, 2 4 6 8 10 ऐसे लेता, समझ गए। अब इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, इस फर्स्ट वाले टेबल की वैल्यू पुट करता हूँ। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0 है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू पे कांस्टेंट करेंगे और कहाँ से चलेंगे, ओरिजिन पॉइंट से चलेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से चले, एक्स की वैल्यू 10 है, प्लस की या माइनस की, प्लस की, माइनस की होगी तो इधर चलेंगे, प्लस की होगी तो इधर चलेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस की है, तो प्लस की है तो यहाँ पर आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर आप पहुंच गए एक्स की वैल्यू ओरिजिन पॉइंट से। वाई की वैल्यू कितनी है 0। अब वाई की वैल्यू 0, यानी वाई की वैल्यू तो 0 यहीं पर होती है, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आ गया 10 0। एक्स की वैल्यू हमेशा आप पहले लिखोगे और वाई की वैल्यू ऑलवेज आप बाद में लिखोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट। अगला क्या है 3 और 7, एक्स की वैल्यू 3 है तो ये ओरिजिन पॉइंट से एक्स की वैल्यू प्लस की 3 है, ओके। वाई की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 7 प्लस की है माइनस की, पहले ये चेक करो, प्लस की है तो प्लस की है तो अपसाइड, और माइनस है तो डाउन साइड, तो अपसाइड गए, तो यानी यहाँ पर ये यहाँ पर गया, ओके। यह 3 7 एक्स की वैल्यू, इसको ए पॉइंट दे दो आप, इसको आप बी पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बी पॉइंट नाम दिया, इसको ए पॉइंट नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10, तो एक्स की वैल्यू 0 यानी एक्स यहीं रहेगा, वाई की वैल्यू 10 कहाँ गए, यहाँ पर गए। इसको मैंने सी पॉइंट नाम दिया, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 10, ये आपका सी पॉइंट है।
ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब ये लाइन आप किस ड्रॉ करो, यानी ये लाइन आप ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन आप ऐसे करोगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ये यहाँ पर स्ट्रेट इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है मेरे पास। जैसे देखो लगभग लगभग तो स्ट्रेट बनी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन बनेगी। तो ये आपका फर्स्ट लाइन आ गई, यानी फर्स्ट टेबल से आ गया। अगली क्या है, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू -4, तो -4 किधर है, एक्स का इधर है, तो -4 और वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं रहेंगे, यानी -4 और 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट नाम दे दिया। अगला क्या है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7, तो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 7 ये रही, यानी ये पॉइंट दोबारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पर यहीं रहना है, y की वैल्यू 4 है, 4 प्लस की है माइनस की, प्लस की है, तो अप साइड जाएंगे, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये आपके पास लाइन आ गई। इसको मैंने यहाँ पर d और 2 पॉइंट आ गए ना, तो c d e दे दिया, b और e पॉइंट हो गए, और यहाँ पर ये हो गया आपका f पॉइंट, ये आपका f पॉइंट हो गया। अब तो ये लाइन भी ड्रॉ होगी आपकी, देखना स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो आपका यूनिक पॉइंट होगा, और जिस पॉइंट पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो गई वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट 3 और 7 आया, कोई इसको मैं कॉमन पॉइंट मान लेता हूँ P, 3 और 7। एक्स की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को अपन ने क्या माना था, एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को अपन ने क्या माना था, y, और यहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है। बोलो आया नहीं आया, और मैंने स्टार्टिंग में यही आपको आंसर बनाया था। इस तरीके से नहीं, आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो आपका सॉल्यूशन है, अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इंपॉर्टेंट समझाना है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखिए अब अगला क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो 50 रुपए के आते हैं। बात सीधी सी है, ये कह वेयर 7 पेंसिल और 5 पेन, यानी 7 पेंसिल, अगर 7 पेंसिल और 5 पेन परचेज करेंगे तो टोटल कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए के आएंगे, कॉस्ट कितनी होगी, 46 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, आपको पेंसिल की 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी 1 पेंसिल और 1 पेन कितने रुपए का आएगा वो बताना है आपको। 5 पेंसिल 7 पेन, ये इनके टोटल कॉस्ट मिला के दे रखा है, 1 पेंसिल और 1 पेन कितने का आएगा, यानी आपको ये बताना है। तो यानी सबसे पहले वही प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको मैं क्या मान लूंगा, एक्स रुपीज का आता है, एक्स रुपीज का आपका आता है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन को मैं क्या मान लूंगा, वाई रुपीज का आता है। सिंपल हो गया, लैंग्वेज दे रखा है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन को टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, और टेबल्स को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये करना है आपको। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, देखिए आपकी स्क्रीन पे वैसे क्वेश्चन है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितने, 1 पेंसिल कितने रुपए की, एक्स रुपीज की माना, तो 5 पेंसिल 5x रुपीज की, ठीक है, यानी 5x, एंड 7 पेन यानी 7y, 1 पेन y रुपीज का, तो 7 पेन 7y रुपीज की, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 50 है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको नहीं देना, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, वेरिएबल ऑफ, आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोलो बना ही नहीं बना, 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, बोलो बनी नहीं बनी। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो या चाहे आप y की वैल्यू निकालो, मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x की वैल्यू अपन निकालेंगे,
तो यहाँ पर आएगा 50, 7y का ट्रांसपोजिंग हो जाएगा माइनस में, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इससे आप बनाओगे टेबल्स, इससे आप बनाओगे टेबल्स। क्या करना है टेबल्स में, सीधी सी बात है, x और y है तो y की वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यही काम करना है। तो आप y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ। देखो x इक्वल टू 50 माइनस में 5y, y की वैल्यू सॉरी 7, 7 y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी अपॉन में 5, 7 मल्टीप्लाई 0 0, और 0 में से 50 में से 0 सेपरेट किया 50, और 50 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 10, बोला है नहीं है। तेरी y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। इसी तरह अब क्या क्या पुट करता हूँ, देखो 1 पुट करेंगे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, 2 पुट करेंगे। एक चीज और याद रखना, आपको कभी भी कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, डिवाइड में आ रहा है, आपकी वैल्यू पॉइंट में डेसिमल पे नहीं चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन की नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, पॉइंट डेसिमल की और फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर 7y है, 7y, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ ना, y की वैल्यू 1, तो 50 माइनस में 7 हो जाएगा अपॉन में 5, और 43 अपॉन में 5, फ्रैक्शन में आया नहीं आया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब यानी इसकी वैल्यू अपन नहीं लेनी है। अब क्या पुट करें कि आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, एग्जैक्ट इंटीजर आ जाए, प्लस वाला आ जाए या माइनस वाला आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। यहाँ पर देखो 5 पुट करेंगे, देखो यहाँ पर 5 पुट करना, 5 पुट करने पर ये कितना जाएगा 35, और 35 में से 50 में से 35 से करेंगे 15, और 15 कितना है 3, बोलो आए नहीं है। अगर आपने y की वैल्यू 5 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई, y की वैल्यू मैंने 5 पुट की, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब अगला ऐसा क्या पुट करें कि बिल्कुल एक्सैक्ट इंटीजर आ जाए, दूसरी वैल्यू ना आए। तो y अगर मैं इसको 10 पुट कर दूं, यहाँ पर मैं 10, देखो 6 पुट करना नहीं आएगा आपका, डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाएगा। 7 पुट करना नहीं आएगा, 8 पुट करना नो भी तो भी नहीं आएगा, 9 पुट करना तो भी नहीं होगा। 10 पुट करना, तो 10 पुट करते ही कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 70, और 50 में से 70 सेपरेट किया माइनस का 20, और माइनस के 20 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 4 आया नहीं आया। अगर आपने y की वैल्यू 10 पुट की है तो x की वैल्यू कितनी आई -4 आई। ये आपके पास क्या आ गई, टेबल फर्स्ट आ गई, बोलो आई नहीं आई, ये आपके पास टेबल। इसी तरह अब पहली लाइन से अपन ने ये टेबल्स निकाल ली, इक्वेशन निकाली, इक्वेशन से टेबल्स की वैल्यू निकाली। अगली लाइन अभी अपनी बाकी है, उसने क्या बोला है, चेंज कर दिया, पेंसिल को और पेन को चेंज कर दिया। इस बार क्या बोल रहा है वो, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना है 46, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीज की, तो 7 पेंसिल 7x, एक पेन वाई का, और 5 पेन कितने होंगे 5 वाई के, और टोटल कितने हैं इस बार आपके पास टोटल कितने 46 रुपीज आपके खर्च हो रहे हैं। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड आ गई तो आप स्टेटमेंट, अब इससे वापस x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 माइनस में 5y अपॉन में 7, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इस इक्वेशन सेकंड से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके, एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना है कुछ ना कुछ, और एक्स की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो वाई की वैल्यू 0 पुट करे, 1 पुट करे, 2 पुट करे, इनसे नहीं आएगी, तो मैं सीधा वाई की वैल्यू को देखो 0 2 3 4 5 मैं 12 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू को मैं सीधा 12 पुट करता हूँ, 46 माइनस में 5y, 12 पुट करने पर देखो 46, 12 पुट करने पर 60 आया, और ये कितना है माइनस का 14 अपॉन में 7 माइनस का 2 आया नहीं आया, कि एग्जैक्ट आ गए ना। तो y की वैल्यू को 12 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का आपके पास 2 आई। y की वैल्यू को मैं इस बार 5 पुट कर देता हूँ 5, तो y की वैल्यू को मैंने 5 पुट करता हूँ, तो 5 पुट करने पर देखो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 46 में से 25 सेपरेट किया तो 21, 21 को 7 से डिवाइड किया 3, तो 5 पुट किया, आपका आंसर कितना आया 3 आया। ठीक है, अगला देखिए, मैं अब की बार 2 पुट कर देता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो कितना आएगा 10, और ये कितना होगा 2 पुट करने पर, भाई की वैल्यू को 2 पुट करने पर
36 नहीं आएगा। -2 पुट करते हैं, -2। तो y की वैल्यू को आप -2 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू को माइनस पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 46 माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू को मैंने माइनस पुट कर दिया अपॉन में 7, तो x इक्वल टू 46 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा अपॉन में 7, x की वैल्यू 56 अपॉन में 7, x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, यानी -2 पुट करने पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, टेबल फर्स्ट से टेबल। वीडियो थोड़ा कट गया था, इस वजह से मैंने थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो कट के थोड़ा कट कर दिया, मिस्टेक आ गई थी, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, चेंज कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास टेबल सेकंड आ गई। अब टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड आपके पास आ गई। अब इन टेबल्स और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू किस में पुट करना है, ग्राफ के अंदर पुट करना है। ग्राफ के अंदर पुट करने के बाद आपको वैल्यू आपके पास 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। 1 पेन यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस वाला पोर्शन बनेगा और जहां पर वो कट गई वही आपका आंसर है। जहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया, वही आपका क्या है, आंसर है। और उस आंसर में एक्स वाली वैल्यू आपके पास किसकी कॉस्ट होगी, पेन की कॉस्ट होगी, और वाई वाली वैल्यू पेन की कॉस्ट होगी। तो यानी पुट वैल्यू ऑफ टेबल फर्स्ट एंड सेकंड इन ग्राफ। नोट कीजिए इसको पहले। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओहो, मैंने मिटा दिया, मैं देखता हूँ, यूज भी तो लेनी थी ना मैंने को। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ग्राफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू 12 है, -2 है, 5 है, 3 है, 8 है, -2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, एक मिनट सोचने दो मेरे को। इसकी वैल्यू 0 थी, 10 थी, 5 थी, 3 थी, एक और थी, इसकी वैल्यू क्या थी, वो 10 और -4। ओके, ये आपकी वैल्यू थी, ये आपके पास क्या थी, वैल्यू थी, एग्जैक्ट ये थी। आगे देखिए, अब आपको ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है, तो ग्राफ बना लेंगे अपन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, वाई डैश सॉरी, और ये आपका वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर आपको पता है एक्स एक्सिस यानी एक्स और एक्स वाई आ गया तो यानी पॉजिटिव, और वाई एक्स डैश और वाई डैश आ गया तो नेगेटिव। तो ये आपको ओरिजिन पॉइंट है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। आपके पास वैसे ग्राफ होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपने वैल्यू। अब टेबल फर्स्ट की वैल्यू, y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू, पहले पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर ओरिजिन से चलेंगे, x की वैल्यू 10 यहाँ पर आ गए। ठीक है, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है तो ये यहीं रहेंगे, अपन यहीं रहेंगे, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये अब देखो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर आ गई, y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू अप साइड जाएगा, तो 3 5 1 ही हुआ। इसको मैं पॉइंट ए दे देता हूँ नाम, इसको मैं बी दे देता हूँ। ओके, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अगला क्या है, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 है या नहीं, माइनस का 4 इधर है, y की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 10 अप साइड जाएगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर गया, तो ये आपका
x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, इसको मैं C पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो ये लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, देखो मिलेगी अब, ये आपकी लाइन बिल्कुल एक्सैक्ट स्ट्रेट आपकी मिल रही है। बोलो मिली? यहाँ पर ये पॉइंट कट करते हुए जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ABC लाइन, इसकी सॉरी स्केल तो लिया ही नहीं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है स्केल। तो ये स्केल 1 यूनिट इक्वल टू कितने, 1 यूनिट का मतलब एक जो आपका बॉक्स है ना ग्राफ में, उसको 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना मारा हूँ, 1 सेंटीमीटर, 1 है डिफरेंस तो 1 सेंटीमीटर, अगर 2 का डिफरेंस होता तो 2 सेंटीमीटर लगता। स्केल ऑन वाई एक्सिस यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके। ये अपना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस टेबल x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 इधर आएंगे, और y की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू कहाँ जाएंगे, अप साइड। तो बोलो यही तो है, यहीं पर तो है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, ये आपके पास आ गए, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 3 और 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहाँ पर एक फिर पॉइंट आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। अगला क्या है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 8 कहाँ है, ये रही, y की वैल्यू -2 यानी डाउन साइड जाना है, y की वैल्यू -2 डाउन साइड, तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 8, ये आपके पास x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 आई नहीं आई। ये अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देखो, ड्रॉ करेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कटती हुई जाएगी, यानी इस पॉइंट पर ये काटती हुई जाएंगी, यानी ये लाइन और आपकी ये लाइन, दोनों लाइन कटी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुई किसी ने किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई यानी एक्स वाली वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है, और 3 एक्स को अपन ने क्या माना था, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और वाई को अपन ने क्या माना था, कोस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन और 1 पेंसिल की आपको क्या निकालनी थी, कोस्ट ही निकालनी थी, तेरी एक पेंसिल की कोस्ट कितनी है 3, और वाई और एक पेन की कोस्ट कितनी है 5, ये आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए, ऐसे करना था, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ में बना लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। हो गया होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए फटाफट करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, आर पैरेलल आर और कॉन्सिडेंट। नहीं, आपको ये बताना है, आपको दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, उन दोनों केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का कंपेयरिंग करना है, और कंपेयरिंग करने के बाद आपको ये बताना है कि वो लाइनें आपस में कटिंग इंटरसेक्ट होंगी या फिर पैरेलल रहेंगी या फिर समपात यानी कॉन्सिडेंट लेंगे, यानी कॉन्सिडेंट रहेंगी, यानी एक दूसरे पर चलती रहेंगी, यानी मैनी सॉल्यूशन। अब ये मैंने आपको बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ, अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, इसका मतलब क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन। अरे यूनिक, अरे मीनिंग गलत हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपकी लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, और a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 हो, तो यानी वो क्या होती हैं, मैनी सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है आपकी लाइनें कॉन्सिडेंट, ठीक है, और ये आपकी लाइनें इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। अब आपको कि सर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, आगे c1 अपॉन c2 की आपने यूज नहीं लिया, आपके अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 अगर नॉट इक्वल है तो c1 अपॉन में c2 चेक करने की जरूरत नहीं चाहिए, वो इक्वल हो या फिर ना हो, आपका तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये श्योर है। अगला केस था a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 इज नॉट इक्वल टू, तो वो क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब जब सॉल्यूशन नहीं होगा
अब देखो सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तब सॉल्यूशन निकलता है। अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट अपन ने किए थे, उसमें क्या था, दोनों लाइनें ग्राफ में कट रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, तभी तो उनके आंसर आ रहे थे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनके आंसर नहीं आते। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, यानी क्या होता है, पैरेलल। अब ये आपको यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पर यूज लेना है। फर्स्ट पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में के अंदर लिखना है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये होती नहीं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर। अब मैं ऐसे करता हूँ, इस पूरे को, इसको कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इन दोनों कंप्लीट इक्वेशन को सेकंड नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन, किसकी, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। और ये लीनियर इक्वेशन की आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग, क्योंकि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 को कंपेयर करना है, तो सीधी सी बात है इनका कंपेयरिंग करेगा, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करने का मतलब क्या है, a1 की वैल्यू यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 5, तो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -4 है, b1 की वैल्यू आपके पास -4 है, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है आपके पास 8 है, बोलो है ही नहीं। अब इसी तरह a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू आपके पास 7 है, ओके। b1 की वैल्यू, सॉरी b2 की वैल्यू आपके पास 6 है, और c2 की वैल्यू आपके पास -9 है। अब कंपेयरिंग करेंगे नहीं, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 कितना है 5 अपॉन में 7, b1 अपॉन में b2 कितना है आपके पास -4 अपॉन में 6, और c1 अपॉन में c2 कितना है 8 अपॉन में 9। अब आप ये बताइए, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, अब आप ये बताइए a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल है या नहीं। अब a1 अपॉन a2 कितना है 5 अपॉन 7, और b1 अपॉन b2 माइनस का 4 अपॉन में 6, ये दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस बन गया, स्टार्टिंग वाला, यूनिक सॉल्यूशन। यानी आप क्या लिखोगे, इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, समझ गए। ये था, आपको कंपेयर करना था, नोट कीजिए, फटाफट कीजिए। हो गया कोई स्क्रीनशॉट, अब ये मेरे को मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगला क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है जनरल जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म तो लिखा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपके पास जनरल फॉर्म है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कंपेयरिंग करेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी आई 9, b1 की वैल्यू कितनी आई 3, c1 की वैल्यू कितनी आई 12। ये आपके पास a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ध्यान रखना। तो a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। तो यानी a1 अपॉन में a2 9 अपॉन में 18, b1 अपॉन b2, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, a1 अपॉन में 2 1 अपॉन 2 आएगा कैंसिल आउट करने पर, ठीक है। b1 अपॉन में b2 कितना है 3 अपॉन में 6, कैंसिल आउट करने पर 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। c1 अपॉन में c2, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट, क्लियर है, ओके। c1 अपॉन में c2 कितना है
12 अपॉन में 24, कैंसिल आउट करने पर 1/2 आया। आपने नोटिस किया होगा a1 अपॉन में a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट करने पर c1 अपॉन में c2 की वैल्यू 1/2। रेशियो की बोला है, रेशियो का मतलब ये मत सोचना कि सर ये 9 अपॉन में 18 है, ये 3 अपॉन में 6 है, इक्वल नहीं है। कैंसिल आउट करने के बाद अगर आपका इक्वल नहीं है तो मानेंगे, अगर इक्वल है तो इक्वल होगा। तो a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो, c1 अपॉन में c2 का रेशियो। हैंस यहाँ पे लेना हैंस क्यों, हेयर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 इक्वल है। अब यहाँ पर इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, यानी कितना है 1/2, 1/2 और 1/2। तो देयरफॉर या इसलिए देयरफॉर कौन सा देखिए ये यहाँ पर, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट, यानी वो मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चलेंगे, समपाती होंगी, कौन कॉन्सिडेंट होंगी। ये था, नोट कीजिए। हो गया हुआ, अगला देखिए। अगला देखिए, लास्ट पार्ट है आज आज का, सेकंड का थर्ड है। क्या कह रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगला क्या कह रहा है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही आपका है, ओके यही है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके पास, ये इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। a1 की वैल्यू 6 आएगी, b1 की वैल्यू -3 आएगी, c1 की वैल्यू 10 आएगी और a2 की वैल्यू 2 आएगी, ये माइनस का 1 आएगी और ये 9 आएगी। तो यहाँ पर a1 कितना है 6/2 और 6/2 यानी 3/1 यानी 3, ठीक है। b1/b यानी माइनस का 3 और माइनस का 1, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा 3/1, तो ये दोनों इक्वल आ गई। लेकिन c1 क्या है 10/9, ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो a1/a2 कितना है 3/1, b1/b2 ये कितना है 3/1, c1/c2 10/9। बोलो ये दोनों आपके इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, देखो इसको मैच करो, ये वाली नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइनें पैरेलल होंगी, यानी देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, पैरेलल लाइन, समझ गए, यानी पैरेलल। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।